हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का 9वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा या ब्रह्म। तो ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है ब्रह्म। ओके, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा है। प्रश्न संख्या 2 है, तम शब्द का पर्याय है रात, निशा, अंधकार, यामिनी। तो तम शब्द का पर्याय अंधकार होता है। प्रश्न संख्या 3 है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है क्या? मानक भाषा पर बल, बी समग्रतावादी दृष्टिकोण, सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार और डी वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समग्रतावादी दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 4 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। ए बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, और बी है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, सी शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा और डी भाषा संबंधी गृह कार्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया जो होता है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 5 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, बी भाषा के अलंकारी रूप को पहचानना, सी है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना और डी साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना जो होता है वह उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। चलिए प्रश्न का 6 देखते हैं, हवा का पर्यायवाची नहीं है अनल, अनिल, मारुत और समीर। तो जो अनल शब्द है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मारुत, अनिल और समीर हवा का पर्यायवाची होता है। प्रश्न संख्या 7 है, अनहद शब्द में अ उपसर्ग है, द प्रत्यय है, अन उपसर्ग है और हद प्रत्यय है। तो अनहद शब्द में द प्रत्यय है। ओके। प्रश्न संख्या 8 है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? ए कहानी में संवाद का होना आवश्यक है, बी कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, सी कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है और डी कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो कौन सा कथन उपयुक्त लगता है कहानी के संदर्भ में? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से होगा, कहानी में कथानक का होना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, समानता, स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति तीनों जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य होते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भाषा सभी विषयों के में है किसमें? पढ़ने, अध्यायों, केंद्र और प्रारंभ। तो भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, आपकी दृष्टि में अभ्यास ए पाठ को समझने में मदद करते हैं, बी बच्चों को तार्किक बनाते हैं, सी बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं और डी बच्चों के उत्तर देना सिखाते हैं बच्चों को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाठ को समझने में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। ए बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, बी प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, सी अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना और डी पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। प्रश्न संख्या 13 है, इस पर पश्चिम का प्रभाव है। वाक्य है संबंधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। तो विधानवाचक जो शब्द होता है वह पश्चिम का प्रभाव है में वाक्य है। प्रश्न संख्या 14 है, ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ग्रामीण, सामाजिक और युवा जो शब्द होते हैं वो विशेषण शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से होगा। प्रश्न संख्या 15 है, स्व का प्रकाट्य में होता है रोशनी, कर्म, शक्ति और डी शून्य। तो इसमें प्रकाट्य जो होता है उसमें कर्म में होता है, स्व का प्रकाट्य कर्म में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। ए जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, बी आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, सी अधूरी कहानी का अंत लिखना और डी डायरी लिखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डायरी लिखना। प्रश्न संख्या 17 है, भाषा और लिपि के बीच ए एक निश्चित संबंध होता है, बी कोई निश्चित संबंध नहीं होता, सी एक तार्किक संबंध होता है और डी कोई संबंध होता ही नहीं है। तो भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। प्रश्न संख्या 18 है, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध के साथ है। चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो जो अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध है वो चॉम्स्की से है। ओके।
प्रश्न संख्या 19, अहम भूमिका के तात्पर्य हैं। अहम भूमिका से तात्पर्य है अहंकार से भरी भूमिका, अभिमान से पूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका या अपनी भूमिका। तो अहम भूमिका से तात्पर्य है अहंकार से भरी भूमिका, अभिमान से पूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी भूमिका। तो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें सही होगी। प्रश्न संख्या 20 है, समावेश शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, अटूट या स्वर? तो समावेश शब्द में जो है व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 21 है, लेखन क्षमता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण है? विचारों की मौलिकता, वर्तनी की शुद्धता, भाषा का संयोजन और विचारों की संगतता। तो लेखन क्षमता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण है विचारों की संगतता। प्रश्न संख्या 22 है, बच्चों की भाषाई प्रगति का निरंतर आकलन और लेखन पोर्टफोलियो के रूप में होना चाहिए, क्योंकि यह साक्ष्य को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन है। यह शिक्षकों को व्यस्त रखने का साधन है। ये बच्चों की तुलना करने में मदद करता है, क्रमिक प्रगति को बनाता है। तो यह क्रमिक प्रगति को बताता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 23 है, भविष्य की सही वर्तनी है। तो इसमें सही वर्तनी कौन सी हो सकती है? भविष्य, तो भ प्लस व प्लस ई प्लस श प्लस य और ये वाली वर्तनी इसकी सही होगी, क्योंकि भविष्य झटके में बोला जा रहा है। यहाँ छोटी की मात्रा है तो यहाँ अ का उच्चारण बीच में नहीं हो रहा है, तो भविष्य हो जा रहा है। तो इस तरह से इसकी वर्तनी है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है, जननी शब्द व्याकरण की दृष्टि से है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और संज्ञा। तो जननी शब्द व्याकरण की दृष्टि से एक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 25 है, अन्न पानी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? तो अन्न पानी में द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 26 है, भाषा और सोच ए एक दूसरे से पूर्णतः असंबंध है, बी एक दूसरे को परिपोषित नहीं करते, सी एक दूसरे से असंतः असंबंध है और डी एक दूसरे को परिपोषित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से होगा, एक दूसरे को परिपोषित करते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, पठन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है? ए डिकोडिंग, बी अर्थग्रहण, सी अक्षर ज्ञान और डी प्रभावशीलता। तो इसमें जो अक्षर ज्ञान है ये सही होगा, पठन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 28 है, बच्चों के भाषाई आकलन की प्रक्रिया में निवेदित कक्षाई प्रक्रियाओं अनुभवों को सर्वाधिक महत्व देती है, क्योंकि ए केवल कक्षा के अनुभव ही महत्वपूर्ण होते हैं, बी अंततः उसे कक्षा पर आधारित आंकड़े ही चाहिए, सी आकलन कक्षा तक ही सीमित होता है और डी आकलन में निरंतरता होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से होगा, आकलन में निरंतरता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 29 है, सभी भाषिक विकास माध्यम से होते हैं? किसके माध्यम से होते हैं? सामाजिक आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विद्यालय और सांस्कृतिक पारिवारिक। तो सांस्कृतिक विद्यालय जो होते हैं उसके माध्यम से होते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह विचार किसका है? स्किनर का, चाम्स्की का, वाइगोस्की का, पियाजे का? तो यह विचार चाम्स्की का है।